एम्प्लॉय को बाद में निकालेगा, पहले वो आउटपुट लेवल क्या करेगा, कम करेगा, तो आउटपुट विल फॉल। जैसे आउटपुट लेवल फॉल करेगा, आउटपुट लेवल फॉल करने के लिए क्या करेगा, मान लिया पहले 7 डेज काम कर रहा था वीक में, अब वो 1-2 दिन फैक्ट्री बंद कर देगा, या काम के घंटे कम कर देगा, वर्किंग आवर 8 घंटे फैक्ट्री चल रही थी, भैया 7 घंटे चला लो, चलो 1 घंटे की वर्कर्स को छुट्टी दे दो। जहां उसने वर्कर्स को छुट्टी दी 1 घंटे की, या 1 हफ्ते में 1 दिन बंद किया, या 1000 एम्प्लॉय में से उसने 10, 20, 50, 100 को कह दिया भैया थैंक यू वेरी मच यार, अभी डिमांड नहीं है, आप प्लीज घर पे रुक जाओ, मतलब छुट्टी ले लो लंबी, लेकिन सैलरी नहीं दूंगा, राइट। तो ऐसी लेवल पे क्या होगा, एकदम से एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑल थ्री विल फॉल, all three will fall in deficient demand। डेफिशिएंट डिमांड में सबसे पहले प्राइस कम होगा, फिर आउटपुट लेवल कम होगा, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसी इफेक्ट। ये इफेक्ट हैं किसके, डेफिशिएंट डिमांड के, और ये इफेक्ट हैं एक्सेस डिमांड के। तो ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बता दी, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट। डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, व्हेन AD इज लेस देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट। कॉन्सिक्वेंसी क्या होगी ये बता दिया मैंने आपको, कॉन्सिक्वेंसी इफेक्ट वन एंड द सेम थिंग, कि प्राइस लेवल बढ़ेगा एक्सेस डिमांड में, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट सेम रहेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट थोड़ा सा बढ़ सकता है इफ सम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। 2 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। ये वर्ड मैंने बताया नहीं आपको, इसको भी नहीं नोट कर लेना। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या है, इनवॉलंटरी मतलब आप अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं हो भाई, बंदे ने काम से निकाल दिया तुम्हें। जो एम्प्लॉयर है, ही हैज सेट यू फोर्सफुली, आप तो काम करना चाह रहे थे, यू आर एम्प्लॉयड, बट उसने आपको काम से हटा दिया कि भाई मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारी। आजकल मार्केट में स्लम चल रहा है, तो आप क्या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हुए, मर्जी से हुए अपनी, नहीं, आपको निकाला गया है, आपको बहुत जॉब से हटाया गया है, तो वो इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यू आर रेडी टू वर्क एट द रेट ऑफ वेजेस, जो वेजेस दे रहा था उस पर काम करने को तैयार थे, लेकिन बंदे ने हटा दिया, तो ये इनवॉलंटरी हुआ। वॉलंटरी वो है जो अपनी मर्जी से बैठा है घर में, मेरे को काम नहीं करना भाई, आई डोंट वॉन्ट टू डू वर्क, आई एम कंफर्टेबल, इस रेट पे तो मैं काम करूंगा नहीं, इस सैलरी में मैं काम नहीं करूंगा, या मैं तो राजा साहब हूँ, मैं क्यों, मेरे पापा का बहुत प्रॉपर्टी है, मेरी तो ये है वो है, मैं क्यों काम करूं, ठीक है भाई मत करो। तो वॉलंटरी हो ना, अपनी मर्जी से घर में बैठे हो ना, ये हो गया। तो जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट मानते ही नहीं, हम कहते हैं वो अनएम्प्लॉयड है ही नहीं भाई, वो मर्जी से अपनी, उसको भी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट में गिन लेना है। जो वॉलंटरी घर में बैठा है, काम करना नहीं चाह रहा है, एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेजेस, उसको हम मानते ही नहीं कि ये अनएम्प्लॉयड है, उसको भी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट में मान लिया। अनएम्प्लॉयमेंट उसे ही मानेंगे जो इनवॉलंटरी है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया ना दोनों वर्ड का मीनिंग? हेलो, रिस्पॉन्स करो, ओके फाइन। ये दोनों वर्ड भी आप लिख लेना, नोट्स में लिखा हुआ है कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। क्लियर है, ये हो गया, ये हो गया, ये सब चीजें हो गई आपकी। तो ये जो चैप्टर है इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डन। इसमें एक चीज रह गई है जिसको हम बाद में कर लेंगे, वो क्या है कि हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन, हाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है उसको करेक्ट कैसे करें, कैसे करना है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को। एक्सेस डिमांड है भाई, गवर्नमेंट तो स्टेप लेगी ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है,
अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा उस कंडीशन में। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का। हर गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम लोगों को रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अब हमें मौका दो, अब हम करेंगे। आम आदमी पार्टी कहते हैं सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस बोलती है इन्होंने कुछ नहीं किया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रखा कंट्री में, ठीक है, लोग परेशान हैं, बीजेपी से त्रस्त आ गए, ठीक है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो बीजेपी वाले बोलते हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, हम देंगे तुम्हें एम्प्लॉयमेंट, हम देंगे, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं, लेकिन है एक ये रियल सिचुएशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के सामने सिचुएशन रहती है, कोई उनके पास काम नहीं है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इकोनॉमिक्स और ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना, बड़ा कनेक्टेड है भाई, पूरी इकोनॉमिक्स पे गवर्नमेंट चलती है, ये मैंने आपको पहले बहुत बार बताया। तो जो डेफिशिएंट डिमांड है, नॉर्मली सिचुएशन ये होती है कि कुछ लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो इसका मतलब कंट्री में कहीं ना कहीं डेफिशिएंट डिमांड है। अगर डिमांड लेवल ज़्यादा होता तो सब बंदों को काम मिल जाता। ये भी एक स्थिति है, थोड़ा अलग भी हो सकती है, बट ऐसे में हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। अगर एक्सेस डिमांड होगा, प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जो पुअर लोग हैं उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। तो ये भी एक पॉलिटिकल इशू है। तो कई बार एक्सेस डिमांड है, कई बार डेफिशिएंट डिमांड है। किसी किसी कमोडिटी में एक्सेस डिमांड है, उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, उसकी सप्लाई पूरी नहीं आ रही है। कहीं कहीं इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, तो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब भाई डेफिशिएंट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड लेस और एग्रीगेट सप्लाई इज मोर। तो मिक्स सिचुएशन भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होते हैं कि भाई एक्सेस डिमांड कहीं आ रहा है तो उसे कैसे ठीक करें, और डेफिशिएंट डिमांड आ रहा है तो कैसे ठीक करें। तो इसके लिए एक तो बजट में प्रोविजन करती है गवर्नमेंट, जो बजट बनाती है हर साल। जब हमने बजट का चैप्टर पढ़ाया था ना, तब भी आपको बताया था। और एक मॉनेटरी पॉलिसी, आपको याद होगा मॉनेटरी पॉलिसी, जब आरबीआई की पॉलिसी मैंने कराई थी, उसमें वो एक था, व्हाट डू यू कॉल दैट, 2 टाइप ऑफ मेजर्स, डू यू रिमेंबर दैट, 2 टाइप ऑफ मेजर्स आरबीआई की, याद करो, किसको याद है? मॉनेटरी पॉलिसी में किसको याद है? 2 टाइप ऑफ मेजर्स थे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बिल्कुल सही पहुंच गए आप बिल्कुल सही पहुंच गए हैं। उसको हम बोलते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी, वो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, ये आरबीआई की है। और एक हो गया फिस्कल पॉलिसी, FISCAL, फिस्कल पॉलिसी, ये है बजट। दो सिचुएशन है, एक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और एक बजट की फिस्कल पॉलिसी। विद द हेल्प ऑफ दीज टू पॉलिसी हम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को ठीक करने की स्टेप्स ले सकते हैं। अगर एक्सेस डिमांड हो रहा है तो बजट में गवर्नमेंट क्या करती है? बजट में 2 चीजें, टैक्स और सब्सिडी, और एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिसीप्ट। अगर एक्सेस डिमांड हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों पे टैक्स बढ़ा देती है कि भाई डिमांड लेवल ज्यादा आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस को कम करना है, टैक्स लगा दो, डिमांड कम हो जाएगी। अगर टैक्स लगा देंगे तो डिमांड लेवल, जो एक्सेस डिमांड है, डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी बजट में। और डेफिशिएंट डिमांड है तो टैक्स को कम कर देगी, क्योंकि डिमांड लेवल कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है, चीज़ों का रेट कम होने चाहिए तभी तो बिकेंगे, तो गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है और सब्सिडी देना शुरू कर सकती है। ये हो गई तुम्हारी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसके बाद कभी क्लास होगी तो तब बता देंगे, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। जैसे CRR है, SLR है, बैंक रेट वगैरह वगैरह है, तो CRR, SLR, बैंक रेट वगैरह गवर्नमेंट कम कर देती है ताकि लोन सस्ते हो जाएं, लोग लोन लें, फिर डिमांड बढ़े।
तो डेफिसिट डिमांड में CRR SLR वगैरह बैंक रेट वगैरह डिक्रीज करती है गवर्नमेंट, और अगर एक्सेस डिमांड है यहाँ पे तो गवर्नमेंट CRR SLR और बैंक रेट वगैरह को बढ़ा देती है ताकि लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाए और वो कम लोन लें तो जो एग्रीगेट डिमांड लेवल है वो कम हो जाएगी तो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। सो ये दो सिचुएशन है, दो पॉलिसी है, इसको डिटेल में पढ़ लेना। हिंट मैंने आपको बता दिया और जब ये चैप्टर करा रहे थे तब भी आपको बताया था, राइट। एक बार नोट्स में पढ़ोगे, थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, तो आप इसको कर लेना। लास्ट चैप्टर में जो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड का चैप्टर है उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो आज जो हमारा ये चैप्टर था वो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड का था कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है एंड हाउ टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो ये दो पॉलिसी, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग द मीटिंग, राइट।